Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 9 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर है, प्रश्न है लोन्स इन सेकेंड को किस बैंक ने लॉन्च किया गया है। आंसर है इसका यस बैंक ने। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आंसर है इसका इजराइल ने। प्रमुख बिंदु जानते हैं, यह सैटेलाइट एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है। जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का प्रक्षेपण इजराइल ने किया है। ओफेक 16 जो है वो टोही उपग्रह है। इसको सुबह 4 बजे सेंट्रल इजराइल से अंतरिक्ष में भेजा गया है। ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं से लैस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। लॉन्च के कुछ समय बाद ही ओफेक 16 ने डाटा भेजना शुरू कर दिया था और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी लगाने लगा था। रक्षा मंत्रालय और सरकारी स्वामित्व वाले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इंजीनियरों ने इसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। आंसर है इसका वॉल्टेरी बोटास ने। प्रमुख बिंदु जानते हैं, ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग ट्रैक पर 5 जुलाई को यह प्रतियोगिता हुई है। यह रेस 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। मर्सिडीज रेसर वॉल्टेरी बोटास ने यह रेस जीत ली है। जानते हैं उस फिर F1 रेस के बारे में। तो F1 दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है। इसका आयोजन जो है वो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FAI ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है। आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जानते हैं प्रमुख बिंदु, देश को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसका मकसद भारतीय ऐप्स को प्रोत्साहन देना है। इस स्कीम के तहत एक मजबूत इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ भागीदारी से इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आंसर है जी आकाश। जानते हैं प्रमुख बिंदु, तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु राज्य के एम प्रणेश और गोवा के अमेया ऑडी अंतर्राष्ट्रीय बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बन गए हैं। आकाश के ग्रैंड मास्टर खिताब की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे परिषद की हाल ही में हुई बैठक में पुष्टि की गई है। चेन्नई के इस खिलाड़ी की फिडे रेटिंग 2495 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। आंसर है मध्य प्रदेश ने। प्रमुख बिंदु जानते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश टूरिज्म के ट्वीट से होती है। इसमें इंतजार आपका टैगलाइन को हैशटैग किया गया है। अभियान के माध्यम से पर्यटन बोर्ड का लक्ष्य है कि पर्यटकों को टूर पैकेज की पेशकश करके
पर्यटन क्षेत्र में विश्वास को स्थापित करना। यह पैकेज विशेष रूप से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित यात्रा, प्रवास और भ्रमण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश जो है वो 2015 से 2017 तक लगातार 3 साल से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। जानते हैं प्रमुख बिंदु। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थित है और आगामी 10 जुलाई को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशिया के इस सबसे बड़े मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रीवा सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई होती है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। यह प्लांट रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गूढ़ के पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। जानते हैं प्रमुख बिंदु। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। यह योजना उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल योजना की शुरुआत की है? आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। जानते हैं प्रमुख बिंदु। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने पोर्टल महाजॉब का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र सरकार की योजना है इस पोर्टल के जरिए कंपनियां और श्रमिकों को श्रम शक्ति और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पोर्टल की शुरुआत को नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को दूर करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है इसका भेल के साथ, BHEL। जानते हैं प्रमुख बिंदु। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह परियोजना भेल द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत शुरू की गई थी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन TSS के पास स्थापित किया गया है। इस योजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट मतलब DC को सिग्नल फेज अल्टरनेटिव करंट AC में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंतेजी श्रीनिवास को किसका पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आंसर है IFSCA। प्रमुख बिंदु है, इंतेजी श्रीनिवास को IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1983 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी इंतेजी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCS में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। तो प्रश्न है,
हाल ही में 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।